हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एकेडमिक सेशन 2022 और 23 का है। ये नोटिफिकेशन दो यूनिवर्सिटीज से आई हुई है, जो कि टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है, काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ है। और यहाँ पे आपको सारे डिपार्टमेंट के या सारे फैकल्टी के आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे आपके इंजीनियरिंग फैकल्टी का है और साइंस फैकल्टी का है, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज फैकल्टी का है। सारी फैकल्टीज में यहाँ पे सब्जेक्ट है। एक एक फैकल्टी की अलग अलग नोटिफिकेशन दी गई है, तो एक एक करके दोनों जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके नोटिफिकेशन को हम लोग देखेंगे। इसके साथ में ही यहाँ पे वेरियस फेलोशिप भी अवेलेबल है। जिस भी फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हैं, वहाँ पे फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी आप अप्लाई कहाँ से करेंगे, किस फेलोशिप के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, ये सारी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका जो एडमिशन होगा वो दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से होगा, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं ये जो यूनिवर्सिटीज़ है दोनों, ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है और जो फैकल्टी कौन कौन सी है, उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और एलिजिबिलिटी क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो चलिए एक एक करके सारे जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उसे देख लेते हैं। हमारी जो पहली यूनिवर्सिटी है ये है आईआईटी इंदौर, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर। अब ये आईआईटी है तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये केवल साइंस के लिए या फिर आपके जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे केवल पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आपके सोशल साइंस, साइंस, ह्यूमैनिटीज सारे फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आप पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन एप्लीकेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एकेडमिक सेशन जो है पीएचडी एडमिशन के लिए 2022-23 के लिए है। यहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया है कि एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम हाईली मोटिवेटेड एंड रिसर्च ओरिएंटेड एप्लीकेंट्स फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो एडमिशन का कैटेगरीज दिया गया है, यहाँ पे फॉर इंडियन स्टूडेंट्स और फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो आपका फेलोशिप है, फेलोशिप आपका जो यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ देख सकते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अलग फेलोशिप है और फॉरेनर या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे फेलोशिप की बात करें तो पहले दिया है एफए, यानी कि फेलोशिप अवार्ड, यानी कि जैसे आपका किसी यूनिवर्सिटीज द्वारा या फिर किसी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या फिर यूजीसी की या सीएसआईआर कोई ऐसी फेलोशिप या हायर एजुकेशन की बॉडीज़ है जहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, या आप जेआरएफ हो या एसआरएफ हो, तो इस टाइप की फेलोशिप आपको मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा जो दिया गया है टीए, टीचिंग असिस्टेंटशिप। यहाँ पे अगर आप इस इंस्टीट्यूट में आप टीचिंग में है, सर्विस में है, तो यहाँ पे ये फेलोशिप आप पा सकते हैं, असिस्टेंटशिप विद स्कॉलरशिप एज पर ये एमएचआरडी के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार आपको दिए जाएंगे। देन इसके बाद दिया गया है एसडब्ल्यू यानी कि स्पॉन्सर्ड, जैसे कि वो सारे जो कंपनी है या कोई अथॉरिटी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको किसी स्पेसिफिक एरिया में रिसर्च करने के लिए वो आपका जो है स्कॉलरशिप या आपका जो खर्चा है वो इंस्टीट्यूट या अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन देता है। तो इस तरह का यहाँ पे फेलोशिप है। और इसके बाद में जो फेलोशिप है वो इंस्टीट्यूट स्टाफ के लिए है। अगर आप आईआईटी इंदौर में पार्ट टाइम बेसिस पे यहाँ पे कोई स्टाफ है, रेगुलर स्टाफ है, तो आपको यहाँ पे फेलोशिप दी जाएगी। इसके अलावा डीएफ दिया गया है, डिफेंस फोर्स के लिए यहाँ पे दिया गया है। देन सीटी है, यानी कि कॉलेज टीचर के लिए। ठीक, यहाँ पे इतने सारे फेलोशिप हैं और जिस भी फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हैं, यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं कि जिस भी फेलोशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या एलिजिबल हैं, वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट में ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। सबसे पहले दिया है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपका है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मेटालर्जी इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस दिया गया है। बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी
एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग दिया है। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट्स है। एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी दिया है आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री के साथ साथ में आपके पास यहाँ पे गेट क्वालिफाइड होना चाहिए और मास्टर डिग्री आपका फर्स्ट डिवीजन से होना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग दिया है, या फिर आपके पास 4 ईयर का बैचलर डिग्री हो या 5 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री हो आपके पास और साथ में गेट क्वालिफाइड हो। तो यहाँ पे जैसे गेट क्वालिफाइड है तो ये कंपलसरी नहीं है DF, IS और CT SW कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसी तरह से आपके जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है ये साइंस डिपार्टमेंट है। साइंस में आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स इन तीनों में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट का दिया गया है कि किस डेट में एडवर्टाइजमेंट आया हुआ और लास्ट डेट वगैरह क्या है, ठीक है। यहाँ पे और दिया गया है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, हिस्ट्री है। यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट डिपार्टमेंट में या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी विथ फर्स्ट डिवीजन। मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स। अच्छा ठीक है, अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो इंजीनियरिंग के साथ साथ में आपका गेट क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए या रिलेवेंट डिपार्टमेंट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए या फिर इसके साथ में आपका JRF क्वालिफाइड हो या फिर आपके पास MPhil डिग्री हो फर्स्ट डिवीजन से और गेट क्वालिफाइड हो, ठीक है। यहाँ पे जो आपका जो एलिजिबिलिटी है ये अलग अलग दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी दिया है, यहाँ आपके जो भी सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कम से कम मास्टर डिग्री होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, प्लस आपके पास JRF या गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ये रहा ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। आप एडवर्टाइजमेंट यहाँ से भी देख सकते हैं जो कि दिया गया है। यहाँ पे PhD एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को इन्वाइट किया गया है और एलिजिबिलिटी यहाँ दिया गया है मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए MA, MSc, MS या MPhil हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास गेट हो या UGC JRF हो या CSIR JRF क्वालिफाइड होना चाहिए। लास्ट डेट जो दिया गया है वो 28 फरवरी 2023 है। 28 फरवरी तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें। अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको ईमेल द्वारा 6 मार्च तक का बता दिया जाएगा और जो रिटन टेस्ट होगा वो 17 मार्च को आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे ये दिया है सोशल साइंस के लिए और हम लोगों ने सब्जेक्ट देख ही लिया है। इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है और फिजियोलॉजी है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है। ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। गाइडलाइंस यहाँ पे दिया गया है। जो आपका एडमिशन होगा वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया है और इसके बाद में आपका सेंटर ऑफ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स भी अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। सबके अलग अलग डेट्स दिए गए हैं, अलग अलग जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके डेट दिए गए हैं कि किस डेट को आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है IIT इंदौर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं IIT दूसरा जो है ये है IIT, इसकी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। ये है IIT टेक्नोलॉजी गुवाहाटी से है और काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PhD के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को इनवाइट किया गया है। तो यहाँ डिटेल में चल के देखते हैं कि क्या यहाँ पे दिया गया है। यहाँ स्पेशल PhD मार्च 2023 दिया गया है। ये है स्पेशल PhD एडमिशन मार्च 2023। एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है ऐसे स्टूडेंट जिनका कि UGC या CSIR JRF क्वालिफाइड हो। यहाँ सारी डिटेल्स दी गई है, एक एक करके देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट है, डेट ओपनिंग जो दिया गया है ये 9 फरवरी है और क्लोजिंग डेट जो दिया गया है वो 2 मार्च को दिया गया है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा आपका 18 मार्च को, ठीक है। यहाँ पे मोड जो है जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो होगा ऑनलाइन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है ये फिजिक्स डिपार्टमेंट और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट 2 जगह होगा। सिलेक्शन ऑफ मोड ऑनलाइन ही रहेगा और यहाँ पे जो शेड्यूल दिया गया है वो 18 मार्च और 18 मार्च 19 मार्च केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। जो सीटों की संख्या है, फिजिक्स में 15 सीट है और केमिस्ट्री में
14 सीट दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन पोर्टल से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे देखिए आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी है वो ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 रुपया है और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए 150 रुपया है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 150 रुपया है। अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 300 रुपया एप्लीकेशन फॉर्म को रखा गया। सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी सारी डिटेल्स दी गई है, एक एक करके आप चाहें तो देख सकते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, IIT गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है जो कि असम में लोकेटेड है। सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया है, दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में देख लिया है। ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन पोर्टल दिया गया है, यहाँ से जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में एलिजिबल हैं PhD करने के लिए, तो यानी कि आपके पास UGC CSIR JRF है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फेलोशिप के साथ में आप इजिली PhD कर सकते हैं। सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया है। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।